जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है और मैं हिमांशु रोय। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो थी, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने बोला था कि जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कल यूपीपीसीएस का पेपर था, एग्जाम था। तो उसमें जो मेरी कल मैंने क्वेश्चन कराए थे, कितने क्वेश्चन कराए थे अपनी वीडियो में, कितने क्वेश्चन कराए थे? 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे कराए थे और ये भी बोला था कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जो भी मेरा दोस्त पेपर देकर आया होगा अपना पेपर आराम से देख सकते हो। उस पेपर में मेरे 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन बेस यही है, बस ये संख्या चेंज है। मैंने बोला था बस संख्या चेंज करेगा और कुछ नहीं करने का। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। ठीक है, किसी का भी आप अगर आप नहीं देखा है तो किसी दोस्त के भी आप देख सकते हो, और जिस पर ना हो तो मैं भी मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। जो कल एग्जाम था यूपीपीसीएस का, तो आप देख सकते हो। सेम यही क्वेश्चन मैंने बोलता कि आप मिनटों में सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वे क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो हमसे पूछा था निम्नलिखित समीकरणों, ये समीकरण दे दी और ये दे दी। ठीक है, इसका मान ज्ञात, इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। जो ये एक्स और वाई है, इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अब समीकरण दे दिया। मैंने कल भी बता दिया था, समीकरण को अगर आप सोल्व करते हो, पहले फर्स्ट समीकरण लिखो, फिर उसके नीचे सेकंड लिखो, माइनस या प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर वे मतलब माइनस का बहुत झंझट है, बहुत ज़्यादा झंझट है। ठीक है, जो मैं कराना चाह रहा हूँ इसमें कोई भी झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि हमें दिया है एक्स का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, यहाँ एक्स और वाई कुछ भी मान लो, मैं कुछ भी संख्या नहीं मान रहा हूँ, मैं सीधा ऑप्शन से चल रहा हूँ आज, क्योंकि ऑप्शन सामने है। तो ऑप्शन से मैं आपको क्वेश्चन करा दूँ, यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, और जब उन दोनों को जोड़ोगे तो 41 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं 4 का वर्ग करता हूँ तो 16, और जी 9 3 का करता हूँ तो 9, 16 और 9 कभी भी 41 नहीं होंगे। तो पहल का तो हमारा क्या हो गया? गलत। इसे आपको कुछ आगे सोचना ही नहीं। अब आ जाओ दूसरा है 4 चौक 16। 4 चौक हमारा क्या आ गया? हाँ, 4 का वर्ग कर लो, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, तो इसे हम जोड़ते हैं तो 41 आ रहा है। ठीक है, पक्का आ रहा है। तो अब मैंने ये बोला था, अगर आपके पास टाइम है तो आगे का जो बेस है इसे भी आप एक बार सोल्व करके देख लो, ना तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक आंसर हमारा ये आ रहा है, इसमें क्या है आप ध्यान से देखना। प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ये तो एक आंसर हमारा ये है और ये भी है। भाई क्लियर बात है, अगर कोई हम बड़ा एग्जाम देना चाह रहे हैं तो एग्जाम हमें चकराने के लिए क्वेश्चन भी जो हमारे ऑप्शंस वो रखेगा एग्जाम में। छोटी मोटी कोई पोस्ट है नहीं, जैसे ग्रुप डी होगी या एमटीएस हो गया, कि हमसे बस इनमें से एक ही दे देगा। अगर इसमें से एक संख्या या ये बेस हटा दिया जाता, ये ऑप्शन हटा दिया जाता, इसी जगह कुछ भी रख देते, तो आप इसे क्लिक करके आराम से आ जाते, या ये हट जाता तो इसे क्लिक करके आ जाते। ठीक है, पक्की बात है, आगे आप उससे कुछ भी नहीं सोचते। लेकिन अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें भी यही है, सेम मल्टीप्लाई कर लोगे, सेम माइनस घटा भी लोगे तो आंसर हमारा ये आ भी जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कुछ डाउट होगा आपके मन में। क्या डाउट होगा? मैंने ये किया, 41 आ गया था, और अगर मैं ये इससे माइनस कर देता हूं तो हमारा आंसर भी ये आ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, x की पावर 4, मैंने आंसर ये बताया था 4, तो 4 का 4, ठीक है, माइनस y है 5, इसका 4। मैं आगे कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, ना मैं इनका 4 कर रहा हूँ, ना मैं 5 कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब आप ये सोचो, ये है छोटी संख्या और ये है बड़ी संख्या, इसकी 4 बार गुना करूँगा, इसकी भी 4 बार गुना हो रही है, तो ये संख्या ज़्यादा आएगी ऑटोमेटिकली या नहीं आएगी? बस मुझे इतना बता दो, ऑटोमेटिकली बड़ी आएगी या नहीं? और बड़ी आने का मतलब है कि बड़ी संख्या जो अगर हम छोटी घटा रहे हैं तो माइनस का आंसर आएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है? प्लस का दिया हुआ है। ठीक है, प्लस का दिया है ना, अच्छे से देख लेना। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी हमारा गलत ही है। तो अब बचा क्या? सी। तो सी इज हमारा जो भी क्वेश्चन है ये हमारा राइट होगा। ठीक है, आप इसे सोल्व करके देख सकते हो। चलो मैं ही करा दूं। अब है शुरू में हमारी बड़ी संख्या 5, 5 का मैं क्या कर लेता हूँ 4, माइनस 4 का 4, 5 का 4 करता हूँ तो कितना आएगा? 5 की 4 बार गुना करता हूँ तो क्या आएगा हमारा? 625 माइनस 256, और इसमें से मैं इसे माइनस कर लेता हूँ तो क्या आएगा हमारा? 369। ठीक है जी, आप इसे कैलकुलेट खुद से करके देख लेना। ठीक है, अब इस तरह का एक क्वेश्चन और पूछा था, बस हमें ऑप्शंस में चकराएगा, क्योंकि बड़ी पोस्ट मिलेगी तो देखो थोड़ा संघर्ष तो हमें ज़्यादा करना ही होगा। कुछ संघर्ष ऐसे भी होंगे, हमारे आंखों के सामने कुछ टारगेट या कुछ हमारा रास्ता होगा,
वो हमें लेकिन क्लियर नहीं दिख पाएगा कि हम दिखेंगे सब सेम ही, क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों अब ये सेम है, खुद देख लो सेम है। लेकिन सोचने वाली बस बात ये होती है, अगर यहाँ माइनस में दिया हुआ होता तो हमारा आंसर बी था, प्लस में दिया हुआ है तो हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इस तरह करा देता हूँ ना कि, और तो मैंने सब आपको कराए रखे, कोई सा भी एग्जाम आप देना चाहोगे। ग्रुप डी में भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी है, आरआरबी, आरआरसी है वो तो खैर आरआरबी ग्रुप डी बोला जाता है, ग्रुप डी। ठीक है, और हमारा क्या अब एसएससी के पेपर चल रहे हैं, एसएससी एमटीएस के, एमटीएस नहीं, एमटीएस के नहीं, 10+2 के, इसमें भी आप एग्जाम देने जाओगे, इस तरह का एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए 100 के 100% मिलेंगे। ठीक है, 100 90% लिख लो या 100% ही मान के चलो, एक शिफ्ट ऐसी जरूर आएगी, इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आएगा, जरूर आता है, क्योंकि मैंने भी बहुत से एग्जाम दिए तो मुझे भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते थे। और उस वक्त मैं क्या करता था, कोई कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्वेश्चन तो करने आते थे लेकिन बेस है क्या, कैसे, जो अभी मैंने शुरू में बता दिया कि कैसे, लेकिन इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं करने के लिए वो मैंने आपको बता दिया, आप आराम से, आशा करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और था, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे, सेम हुई है, इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में क्या है, यदि 131x प्लस 217y इसका मान 827 एवं ये कैलकुलेट करके ये आ रहा है, तो हमारा x और y का मान बता दो तुरंत। और आप देख तो साथ ही, जिसने भी मेरी वीडियो कल की देखी होगी, विश्वास है मुझे, जिसने भी ये वीडियो देखी होगी वो बस क्या बोलेगा, मुझे तो कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन करा रहे हैं, और उसे ये भी पता होगा कि ये क्वेश्चन किस में आया है, यूपी पीएससी में, जो कल ही एग्जाम हुआ। इसीलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैंने कल करा दी थी तो मैं आज क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कराए थे ये यूपी पीसीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप अगर मैं अपने ही हिसाब से इस क्वेश्चन को कराऊँ, जैसे कि मैंने कल कराया था या मैंने अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराया, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कितना कितना 2 से या 3 मिनट, 2 से या 3 मिनट इस क्वेश्चन में लग जाएगी। लेकिन अभी मैं इसे अपने माइंड से, अभी आप ये सोचो कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट या 1 मिनट भी नहीं, 20 सेकेंड है, बस 20 सेकेंड। ठीक है, 20 भी सेकेंड नहीं है आपके पास, 5 सेकेंड और बताओ, इससे ज़्यादा तो कोई ऐसा हो नहीं सकता। 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो क्या। थोड़ा सा बस ये सोचो, 5 है, 5 की गुना मैं इसमें करता हूँ तो संख्या 5 के या 6 के आसपास आएगी, 600 के आसपास। ठीक है, और ये बड़ी संख्या, तो अगर मैं इसे 7 से गुना करता हूँ तो 7 से बस शुरू की संख्या में गुना कर लो, 14, 7 दूनी 14 है, लेकिन यानी कि 1400 को समथिंग आओगे, और हमारा आंसर क्या है, 827। तो ये गलत हो गया, तुरंत इस पर आ जाओ। 2 से आ सकता है हाँ बिल्कुल, लेकिन 5 से क्या आ रहा, 5 दूनी 10, 10 के यानी कि 1000 के आसपास आ रही है, और ये कितनी है, 827, गलत है। अब आ जाओ इस पर। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। अब आ जाओ सी पे, सी 3 है तो 3 इसके समथिंग आ सकता है, हाँ 300 के आसपास, और यहाँ है 2, 2 है, 2 दूनी 4, तो इसके आसपास आ सकता है, और यहाँ है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर सी यहाँ राइट आंसर कर दोगे। क्योंकि एक बार, अब इसे अगर आपके पास टाइम है 1 या 2 मिनट, इसे एक बार करके देख लेते हैं। हमारा क्या है, 131 गुना, अब गुना की जगह मैं क्या रख देता हूँ, एक्स की जगह 3, फिर क्या है प्लस 217 गुना वाई की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 2। ठीक है, इतना ही सोल्व करके देख लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ठीक है, प्लस अब इसकी गुना इसमें कर लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 3, और 2 दूनी 4, इतना ही। और अब इसे जोड़ लो, कितना, 7, 12, और ये 7 और 1 8, 827। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, और जिसे भी अगर करना हो तो करके देख सकते हैं, आंसर यही हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे यूपी पीएससी में जो भी एग्जाम हमारे आए थे मैंने करा दिए। तो अब इससे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो यूपी पीसीएस में नहीं आए हैं, हो सकता था आ भी सकते हैं, लेकिन हाँ ग्रुप डी में या एसएससी में किसी भी एग्जाम में भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, उन्हें भी आप एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही होंगे, और हाँ कुछ दोस्तों को आते भी होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आते नहीं। अब जो क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं हर कोई बच्चा कर सकता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमें 16 का रूट दे दिया,
या 25 का रूट दे दिया या हमें ये रूट दे दिया, इसे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालोगे, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कोई भी आराम से कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है जो अंदर वर्ग ना बन रहा हो उस क्वेश्चन को एग्जाम में, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी भी नहीं देगा कि चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो चाहे कितना भी बड़ा हो, इस तरह से क्वेश्चन कभी भी नहीं। हाँ आते थे एक टाइम में आते थे, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को सबको पता ही होगा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन कभी भी नहीं देगा कोई भी। या तो इस तरह से क्वेश्चन देता है या फिर देता है किस तरह से 9.5, ठीक है, या तो पॉइंटों में देगा या फिर पॉइंट में भी देता है या फिर इस तरह से क्वेश्चन भी देता है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, संख्या है हमारी 85, सोचना है। अब अपने ही माइंड में एक चीज सोचो, 85 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग आराम से बनाया जा सकता है। इसके आसपास, इससे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, कुछ भी जो इसके सबसे ज्यादा नजदीक हो उसे आप उठा लो। तो क्या आएगा हमारा 81 इसके आसपास है या नहीं है, और 81 का वर्ग कितना है, 81 का जो वर्गमूल आएगा क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, आ गया। अब जो भी इसके आसपास वर्ग है उस वर्ग से 85 को भाग कर दो, बस 85 को उस वर्ग से जो वर्गमूल निकल के आया। ठीक है, तो कितना आएगा यो 9 81.9 इसके समथिंग आएगा। ठीक है, यही आएगा। आ गया, यहां तक तो हमारा ये आ गया 9.44। अब जिससे भाग दिया वो संख्या इसमें जोड़ दो पहले की संख्या में, तो 9 दूनी 18.44, इतना तो कर लिया। अब एक लास्ट छोटी सी चीज और बची है, उसे आप मेरे मानने से एक बार ये कर लो और हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप 2 से डिवाइड कर लो, कितनी बार कटेगा ये 9.22, ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इसे बोलोगे कि इतनी बड़ी महाभारत लिखवा दी, इसमें तो थोड़ा टाइम लग गया। तो आप टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, थोड़ा तेज सोचना पड़ता है। आपने माइंड में सोच लो, कुछ भी ऐसी संख्या सोच लो कि ये आगा, उससे तुरंत माइंड में ही उसे भाग कर लो। भाग करना हर किसी को आता है, वो यहाँ तक आराम से पहुंच जाएगा बिना पेन कॉपी उठाए हुए, और वो 2 से भी डिवाइड आराम से कर सकता है जिसे एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। जैसे कि इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा गया था हमारा एनटीपीसी में, पूछा गया था ये सीबीटी फर्स्ट में, 75 बराबर यानी कि रूट बराबर क्या होगा, इसका मतलब पूछ रहा था कि क्या है। अभी मैंने क्या बताया आपको, इसके आसपास ही कोई भी एक ऐसी संख्या सोच लो जिसका वर्गमूल आराम से निकाला जा सकता है। तो 9, मैं सबसे पहले 9 मान के चलता हूँ। ठीक है, 9 नाम 81, कितना 81 का 9, लेकिन अभी थोड़ा डाउट भी हो रहा होगा कि हाँ इसके आसपास तो और भी संख्या हो सकती है। 9 से छोटी संख्या क्या हमारी 8, और 8 8 64 हमारा हो गया, ये हो गया इसका। अब ये देखो कि कौन सा इसके आसपास आ रहा है, ये है 75। सबसे पहले मैं इससे कैलकुलेट करता हूँ, तो कितना कितना कम है ये, इसके आसपास ये कितना कम है। ठीक है, आप अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, जो सी संख्या इसके आसपास आ रही होगी उसे आप आराम से कर सकते हो। कौन सी आएगी, हमारा 81 आएगी, क्योंकि 81 इसके आसपास ज़्यादा है, कितना बस 6 कम है। ठीक है, तो अब वही करना है जो मैंने अभी बोला था। क्या बोला था, 75 को 9 से भाग कर लो। ठीक है, 9 से तुम इसे भाग कर लोगे तो क्या आएगा, 9 पंजे वो 9 अट्ठे 72, कितना बचा 3, और 9 तिया 27, और 9 तिया 27, ये इसके आंसर है। आंसर नहीं आएगा, अब इसमें ये वाली संख्या जोड़ लो, कितना 17.33, और इसे 2 से भाग कर दोगे तो हमारा यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों आज इतना ही बहुत, क्योंकि थोड़ा लाइट वाइट की प्रॉब्लम होगी, मौसम ख़राब है, तो इससे आगे के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। और जो भी नया स्टूडेंट हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे दोस्तों के पास तो जरूर शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी बड़े धूमधाम से कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उनका कुछ फ़ायदा होने वाला है मेरी वीडियो देखने से। और मैं फिर भी बता रहा हूँ, हर वीडियो में शुरू में बताता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वे हमारे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे जा सकते हैं, या एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट से मैंने उठाए हैं, और ग्रुप डी से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी वीडियो सारी देखा करो। इतना ही बहुत आज के लिए।